जय श्री कृष्णा, राधे राधे। रथ यात्रा 2025 भगवान जगन्नाथ हर साल मौसी के घर क्यों जाते हैं, जानिए इस परंपरा की अद्भुत कथा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तृप्ति गुप्ता, आप सभी का आपके चैनल में स्वागत करते हैं। आज हम जानेंगे कि हर साल भगवान जगन्नाथ क्यों अपनी मौसी के घर जाते हैं और रथ यात्रा का क्या महत्व है। पहले तो आइए जान लेते हैं कि रथ यात्रा का आरंभ कैसे हुआ। ये यात्रा हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल तृतीया को उड़ीसा के पुरी में होती है। भगवान जगन्नाथ उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर जाते हैं। कहा जाता है कि माँ के घर यानी मौसी के यहाँ जाना भगवान की मानव भावनाओं को दर्शाता है। ये यात्रा 9 दिन की होती है। भगवान रथ में बैठकर भक्तों के बीच पहुँचते हैं, जिससे हर वर्ग के लोग उन्हें देख सकें। अब आइए जान लेते हैं गुंडीचा मंदिर के महत्व के बारे में। यह मंदिर भगवान की मौसी का घर माना जाता है। यहाँ भगवान 7 दिन तक विश्राम करते हैं और फिर वापस लौटते हैं, जिसे बहुता यात्रा कहा जाता है। रथ यात्रा से जुड़ी हुई मान्यता, जो व्यक्ति इस दिन रथ खींचता है उसे जन्म जन्म का पुण्य मिलता है। रथ यात्रा में भाग लेने से जीवन के पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब आइए इन्हीं सब विषयों पर विस्तार से जानते हैं। ये रथ यात्रा न केवल एक धार्मिक उत्सव है, बल्कि आस्था, संस्कृति और प्रेम का अद्भुत संगम भी है। इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा अपनी मौसी गुंडीचा देवी के घर जाते हैं। इस बार यह यात्रा 27 जून से शुरू होकर 5 जुलाई को समाप्त होगी। ये परंपरा सिर्फ धार्मिक महत्व नहीं रखती, बल्कि यह रिश्तों के गहरे और सशक्त संबंधों को भी दर्शाती है। हर साल लाखों श्रद्धालु इस यात्रा में भाग लेते हैं, जो एक भावनात्मक और सांस्कृतिक अनुभव बन जाती है। तो क्या आप जानते हैं कि हर साल भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी के घर क्यों जाते हैं? आइए जानें। जगन्नाथ जी के मौसी के घर जाने की परंपरा कई पौराणिक कथाओं से जुड़ी हुई है, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। बहन की इच्छा पूर्ण करने की कथा। एक प्रमुख कथा के मुताबिक सुभद्रा ने एक बार नगर भ्रमण की इच्छा व्यक्त की। भगवान जगन्नाथ और बलभद्र ने उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए उन्हें रथ पर बैठाकर नगर भ्रमण कराया। इस दौरान वे अपनी मौसी गुंडीचा देवी के घर भी गए। इस यात्रा के बाद वे कुछ समय तक वहां ठहरे और इसी घटना की याद में हर साल रथ यात्रा आयोजित की जाती है, जिसमें भगवान अपनी मौसी के घर जाते हैं। गुंडीचा देवी का सम्मान। एक अन्य मान्यता के मुताबिक गुंडीचा मंदिर वह स्थान है जहां जगन्नाथ जी, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों का निर्माण देवशिल्पी विश्वकर्मा द्वारा किया गया था। राजा इंद्रद्युम्न की रानी गुंडीचा के अनुरोध पर यह मंदिर बनाया गया था। इसलिए भगवान जगन्नाथ उन्हें अपनी मौसी मानते हुए उनके घर जाते हैं और उनका सम्मान करते हैं। रथ यात्रा का संदेश। पूरी रथ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि यह जीवन में रिश्तों की गहराई, सेवा भावना और समर्पण का प्रतीक है। भगवान का हर साल अपनी मौसी के घर जाना ये सिखाता है कि रिश्तों की डोर कभी नहीं टूटती और संस्कारों में गहरी निष्ठा होती है। ये यात्रा भक्तों को भगवान से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ने का अवसर प्रदान करती है, क्योंकि इस दौरान भगवान अपनी मूर्तियों से बाहर निकलकर भक्तों के दर्शन करते हैं। गुंडीचा मंदिर में भगवान का प्रवास। जगन्नाथ जी, बलभद्र और सुभद्रा गुंडीचा मंदिर में लगभग 7 दिनों तक विश्राम करते हैं। इस दौरान उन्हें विशेष पकवानों का भोग अर्पित किया जाता है। कहा जाता है कि कभी कभी मौसी के पकवानों से भगवान का पेट खराब भी हो जाता है, जिसके लिए उन्हें विशेष पथ्य और औषधियाँ दी जाती हैं। इस प्रकार जगन्नाथ जी की रथ यात्रा और उनकी मौसी के घर जाने की परंपरा एक धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं, बल्कि मानवीय रिश्तों और आत्मीयता का जीवंत उदाहरण है, जो सदियों से चली आ रही है। ये परंपरा हर साल लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है, जो इसे अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। दोस्तों, आपको हमारी जानकारी और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बराबर और सबसे पहले मिल सके। क्योंकि हमारा चैनल आपके लिए ऐसी ही धर्म और आस्था से जुड़ी हुई नई और महत्वपूर्ण जानकारियां आपके लिए समय समय पर लाते रहते हैं। तो मिलते हैं एक नई धर्म और आस्था से जुड़ी हुई रोचक जानकारी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे, जय जगन्नाथ जी की।